मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है वो देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद किए जाने के संबंध में है। सुना आपने? दिलचस्प शख्स है ना ये। इनकी मांग है कि देवबंद का नाम बदलकर देवबंद कर दिया जाए। नहीं समझा? चलिए समझते हैं। दरअसल इन शख्स का नाम है विकास त्यागी और ये बजरंग दल के पश्चिमी यूपी के प्रांत संयोजक हैं। असल में इनकी मांग है कि देवबंद का नाम बदलकर देववृंद कर दिया जाए, लेकिन जनाब इसका उच्चारण भी नहीं कर पा रहे। मान लीजिए सरकार अगर नाम बदल भी देती है तो ये बोल तो पाएंगे नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए। मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है वो देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद किए जाने के संबंध में है। और केवल ये मांग हमारी अभी से नहीं उठी, बल्कि ये मांग हमारी पिछले कई वर्षों से उठी हुई है, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद की मांग हम लोगों ने की है। इससे पूर्व भी 2018 में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी को हम लोगों ने लखनऊ में और एक ज्ञापन हम लोगों ने वहाँ दिया था, और उसी ज्ञापन के आधार पर यहाँ से स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है, और उसी प्रस्ताव के आधार पर देवबंद का नाम देवबंद परिवर्तन कर और इसकी प्रक्रिया और ये चल रही है। और बहुत मुझे आशा है कि योगी जी जिस प्रकार से शहरों के, नगरों के, और ये मुगल कालिक नाम हो या प्राचीन काल में कुछ नाम थे और इस समय कालांतर बिगड़ते बिगड़ते इनके नाम कुछ और हो गए, तो देवबंद का नाम भी बदल कर और ये देववृंद होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रजत सिंह और ये है यूपी तक। वीडियो तो देख लिया आपने। अब सवाल है कि देवबंद का नाम क्यों बदला जा रहा है। इसकी मांग बहुत पुरानी है। त्यागी से पहले यहाँ के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह भी इसकी मांग कर चुके हैं। साल 2017 में चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उनकी मांग यही थी, देवबंद को बदलकर देववृंद कर दिया जाए। दोनों लोगों का तर्क ये है कि देवबंद का संबंध महाभारत काल से है। गांव रणखंडी, पांडु सरोवर और माता बाला सुंदर देवी मंदिर को उस दौर से जोड़ा जाता है, और इसके आधार पर देवबंद को देववृंद करने की मांग चल रही है। देवबंद की एक और पहचान है, वो है दारुल उलूम। दारुल उलूम यानी कि दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय, जो कि एक इस्लामिक विश्वविद्यालय है जिसकी अपनी एक विचारधारा है। इस विचारधारा को मानने वाले मुस्लिम को देवबंदी कहा जाता है। देवबंद, अरे माफ कीजिएगा, देववृंद की मांग करने वाले विकास त्यागी कहते हैं कि दारुल उलूम का इतिहास सिर्फ 100-150 साल पुराना है, जबकि देववृंद का इतिहास बहुत पुराना है। वो तो ये भी कहते हैं कि यूपी सरकार जैसे अन्य मुगल काल के स्थानों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर कर रही है, वैसे ही देवबंद का नाम जल्द ही देववृंद कर दिया जाना चाहिए। दिया है वो देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद किए जाने के संबंध में है। और केवल ये मांग हमारी अभी से नहीं उठी, बल्कि ये मांग हमारी पिछले कई वर्षों से उठी हुई है, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर देवबंद का नाम परिवर्तन कर देवबंद की मांग हम लोगों ने की है। इससे पूर्व भी 2018 में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी को हम लोगों ने लखनऊ में और एक ज्ञापन हम लोगों ने वहाँ दिया था, और उसी ज्ञापन के आधार पर यहाँ से स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है, और उसी प्रस्ताव के आधार पर देवबंद का नाम देवबंद परिवर्तन कर और इसकी प्रक्रिया और ये चल रही है। और बहुत मुझे आशा है कि योगी जी जिस प्रकार से शहरों के, नगरों के, और ये मुगल कालिक नाम हो या प्राचीन काल में कुछ नाम थे और इस समय कालांतर बिगड़ते बिगड़ते इनके नाम कुछ और हो गए, तो देवबंद का नाम भी बदल कर और ये देववृंद होगा। क्या कुछ साक्ष्य हैं किस तरह के जो देववृंद किया जाए? क्योंकि देवबंद तो सिर्फ दारुल उलूम की वजह से जाना जाता है। नहीं, देवबंद दारुल उलूम की वजह से नहीं जाना जाता, दारुल उलूम ही देवबंद के कारण जाना जाता है। और देवबंद तो हजारों वर्षों से है। यहाँ से हमारे महाभारत कालीन देवबंद से जो है साक्ष्य मिलते हैं। पांडव अज्ञातवास में देवबंद के दौरान मिले थे, उस समय कहाँ था दारुल उलूम। दारुल उलूम का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा 125-150 वर्ष पुराना है। दारुल उलूम की स्थापना 100-150 वर्ष पहले हुई है। देवबंद यहाँ से सदियों का है, तो देवबंद के कारण, दारुल उलूम के कारण देवबंद की पहचान नहीं है, ये बात गलत है। यदि देवबंद की पहचान है तो माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के कारण देवबंद की पहचान है, और दारुल उलूम की पहचान भी केवल वो देववृंद के कारण है। बात सिर्फ देवबंद की नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त नाम को लेकर बवाल चल रहा है, उस पर सियासत हो रही है। अलीगढ़ को बदलकर हरिगढ़ की जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मैनपुरी को मैन नगर करने की बात कही जा रही है। इसके लिए जिला पंचायतों में प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। आपको तो यह पता ही होगा
कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये नाम 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यानी नवंबर 2018 में बदले गए और आप तो जानते हैं कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।